हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग हिंदी में करेंगे 60 160 से 227 तक करेंगे क्वेश्चन, जो कि सुपर फास्ट होगा। कहीं कोई बकवास नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अज्ञेय जी की निम्न में से किस वाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो इनको जो है अज्ञा है तो प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्रयोगवाद। कवि हरि औध का रस है, कवि है हरि औध भी है। हरि मतलब जिसके अंदर करुणा हो, ठीक है। चित्राधार काव्य की भाषा है ब्रज। हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल का नाम दिया है किसने? तो भैया जो राम होंगे वही से देंगे, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल, राम नहीं नहीं राम कुमार, जो कुमार होगा सुकुमार होगा ना वही देगा, ये नहीं वाला नहीं, ठीक है। जो राम सुकुमार है वो देंगे, जो वर्मा जी, ठीक है। नेक्स्ट है मैथिली शरणगुप्त रचित कृति है, तो प्रदीक्षा। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भैया भक्ति काल। क्या बोलते हैं? भक्ति काल। वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता है युद्धों का सजीव चित्रण, ठीक है। मतलब इसमें ऐसे चित्रण किया गया है जैसे कि युद्ध इसमें सजीव हो गया हो, ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? तो सूरदास, ठीक है। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? रेणुका। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है हुंकार। जयशंकर प्रसाद कृति कामायनी किस प्रकार का काव्य है? तो सबको पता है कैसा है, महाकाव्य है, ठीक है। रीतिबद्ध धारा के कवि कौन नहीं है? तो द्विज देव हैं। कौन सा नहीं है? जो द्विज देव होगा वो रीतिबद्धता के कवि नहीं होंगे। फिर देखिए, वैदेही वनवास के कवि का नाम है, वैदेही वनवास के रचयिता का नाम है, सबको पता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। कविता में चार चांद लगाने वाली शक्ति है लक्षणा। पपीहों की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है? सुमित्रानंदन पंत की, ठीक है। खुमान रासों के रचयिता हैं, तो सबको पता है जिसके अंदर खुमान होगा अर्थात विजय प्राप्त करेगा ना, नलपति विजय। रसिक प्रिय रचना किसकी है? केशवदास की है। अग्रदास किस काव्यधारा के कवि है? तो राम काव्यधारा के हैं। रसमंजरी के रचनाकार कौन है? तो नंददास जी हैं, ठीक है। कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? रश्मि रथी नहीं है महाकाव्य, ठीक है। बाकी पद्मावत कामायनी सके सब क्या है? महाकाव्य हैं। जयशंकर प्रसाद के काव्य की सिद्ध अवस्था है कामायनी। हारे को हरिनाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। अज्ञेय की रचना है, तो सबको पता है हरि घास पर क्षण भर। छाया वादोत्तर काल के कवि हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ये पहले बताया गया था आपको कि जयशंकर जी को कोई जरूरत नहीं किसी चीज़ की, ठीक है, शंकर है। जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा के में रचित काव्य संग्रह कौन सा है? तो भैया चित्राधारा है। वैदेही वनवास काव्य कीर्ति है, खंड काव्य कीर्ति है। ग्रंथि काव्य संग्रह का रचयिता हैं, तो यह कौन? सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ठीक है। आंगन के पार द्वार रचना है, आंगन के पार द्वार रचना है, तो किसकी है? अज्ञेय की है, ठीक है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल का नाम दिया है राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। लहर के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। नई कविता के कवि हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, ठीक है। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? तो भैया भक्ति काल को, ठीक है। कामायनी रचना है किसकी? जयशंकर
प्रसाद की। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया है किसने? आचार्य महावीर द्विवेदी प्रसाद जी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, कितनी नावों में कितनी बार बताया गया था? सच्चिदानंद हीरा क्या, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे है। ठीक है, कितनी नाव कितनी बार? हाँ ये नहीं, ये सही नहीं है, ये आंसर गलत है। ठीक है, क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन होगा। ठीक, कितनी नाव कितनी बार? प्रेमश्रयी शाखा के कवि नहीं है तो नंददास। अज्ञेय की रचना है, अभी आपको बताया गया था, आंगन के पार उस द्वार। किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? इसमें से तो निराला को नहीं मिला है, और किसको नहीं मिला है? जय शंकर प्रसाद को भी नहीं मिला है। ठीक है, हरी घास पर क्षण भर अभी बताया गया किसकी है? अज्ञेय जी की है। प्रयोगवादी कवि है अज्ञेय जी। ठीक है, जिसको अज्ञान है वो क्या करे? प्रयोग करेगा। छायावाद काल का काल निर्माण है, मतलब कब से कब तक? तो देखिए 1900 से 1938 तक। प्रगतिवाद का मुख्य आधार है तो क्या है बच्चों? साम्यवाद है। कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? जो विद्या के पति वही कीर्ति है। हरे औध जी की कीर्ति नहीं है तो क्या है? देखो, वधि वनहास है, चोखे चौपदे है, परिप्रवास है तो चित्राधार नहीं है। इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है? तो भैया 1900 से 1922 तक क्या होता है? ये द्विवेदी युग है। क्या है? द्विवेदी युग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है? तो सिद्ध सामंत काल है। राम भक्ति सह कवि नहीं है तो जिसके अंदर क्या है? चतुर्भुज, वो नहीं होगा। सूफी काव्यधारा कवि कौन है? जायसी है। इनका पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम? पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, चुभते चौबते के रचनाकार कौन है? तो सबको पता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है कवि वचन सुधा है। पृथ्वीराज रासो का रचना काल है तो वीर गाथा काल में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत कुमार कवि हैं प्रकृति के, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? प्रकृति के शिवकुमार भी कहा जाता है इनको। ठीक है, कामायनी के प्रथम स्तर का नाम क्या है? चिंता। क्या बच्चों? चिंता। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो भक्ति काल की। इसमें नाम से पता चल रहा है क्या? विनय करते हैं, विनती करते हैं तो क्या है? भक्ति काल की है। छायावाद की विशेषता क्या है? सौंदर्य और प्रेम क्या है? छायावाद की विशेषता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में एक चंपू काव्य है तो यशोधरा क्या एक चंपू काव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे मानते हैं? तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? अभी क्वेश्चन आ चुका है, भक्ति काल को कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा कीर्ति पर पुरस्कार मिला है तो सबको पता है क्या मिला है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, सबको पता है कौन सी है? अनग है। कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? प्रिय प्रवास। गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है? अयोध्या उपाध्याय हरिऔध। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है चित्राधारा है। सुमित्रा नंदन पंत को
सोवियत लैंड ने नेहरू पुरस्कार किस कृति के लिए दिया है? तो लोकायतन के लिए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है? तो इत्तिलम। कौन सी बच्चों है? इत्तिलम। ये आज आपका एक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। यदि कोई भी बच्चा यहाँ तक वीडियो देखा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि यहाँ सीधा क्वेश्चन आंसर किया जाता है, ना कि कोई बकवास किया जाता है, जिससे आपका समय बचेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बच्चों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।